हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भी इलेक्ट्रीफाइडर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आप सब लोगों ने अपने घरों में देखे होंगे, कहीं ना कहीं तो देखे होंगे। हर एक के घर में एमसीबी लगा होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसको लगवा लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एमसीबी लगाना हमारे घर के लिए कितना जरूरी है। कुछ इस तरह से दिखाई देता है एमसीबी। ये जो फर्स्ट वाला जो एमसीबी आपको दिखाई दे रहा है, ये है 4 पोल एमसीबी। 4 पोल एमसीबी, 4 पोल एमसीबी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 4 पोल है, 1 2 3 और 4। या फिर ये जो स्विच है ये 4 है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 4 पोल एमसीबी। इसमें जो 3 है वो तीनों फेस के लिए है, और ये जो एक है ये है आपके न्यूट्रल के लिए। कुछ इस तरह से आपको क्लियर हो गया है। और यहाँ से आपका आउटगोइंग आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एमसीबी का जो इनकमिंग होता है वो नीचे से रहेगा और आउटगोइंग ऊपर से रहेगा। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में कभी एमसीबी लग रहा है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग है कि ये वाला जो है ये आपका है 2 पोल एमसीबी, जिसमें एक होता है फेस, एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, या फिर इसको हम डीसी के लिए अगर यूज करें तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। और ये वाला होता है हमारा सिंगल फेस एमसीबी, जो किस तरह से इस तरह से दिखाई देता है, और इसमें लगा होता है एक फेस के लिए रहता है। ठीक है, अभी जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को हम एमसीबी बोलते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया है। सेकंड थिंग है कि जब भी हमारे घर में क्या होता है कि दो तरह के फॉल्ट आते हैं घर में या मैक्सिमम जगह पे। तो जो करंट रिलेटेड जो फॉल्ट होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है आपका ओवर करंट फॉल्ट, और सेकंड होता है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो ओवर करंट फॉल्ट के टाइम पे क्या होता है? ओवर करंट फॉल्ट के टाइम पे ये होता है कि आपका जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादा करंट ले रहा है। ज़्यादा करंट लेने का वजह उसका कोई रीज़न हो सकता है, जैसे कि अगर उसके ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ गया है या किसी वजह से, तो वो करंट ज़्यादा ले रहा है। करंट ज़्यादा लेने की वजह से क्या होगा? करंट ज़्यादा लेने की वजह से ये होगा कि उसके अंदर हीटिंग बढ़ जाएगा। हीटिंग बढ़ने से क्या होगा? वो इक्विपमेंट का डैमेज हो सकता है। तो हमें उस इक्विपमेंट को बचाने के लिए, या हमारा जो वायर उसके साथ जो कनेक्टेड है वो भी डैमेज हो सकता है, उसका इंसुलेशन जल सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा चीज चाहिए था, ऐसा स्विच चाहिए था जो ओवर करंट होते ही उस जो आइसोलेट है, जो सॉरी जो इक्विपमेंट है, जैसे आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जो भी इक्विपमेंट हुआ, स्पेस हीटर हो गया, जो भी हुआ, तो उसको आइसोलेट कर दे ताकि कोई भी उस वो हमारा इक्विपमेंट डैमेज ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक ऐसा स्विच चाहिए था। सेकंड थिंग है कि जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते हैं उसकी वजह से क्या आता है कि आग लगने का खतरा रहता है। आग लगने का खतरा कैसे रहता है? कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो बहुत ही हेवी करंट फ्लो होगा। हेवी करंट फ्लो होने से क्या होगा? हेवी करंट फ्लो होने से क्या होगा? एक तो आपका स्पार्किंग होगा उस जगह पे। शॉर्ट सर्किट हुआ तो स्पार्किंग होगा। तो स्पार्किंग होना और हेवी करंट होने से क्या होगा कि आपका जो हीटिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वहाँ पे फायर का चांसेस रहता है। आपने बहुत बार अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस घर में आग लग गई है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए था एक ऐसा स्विच जो इसको आइसोलेट कर सके। ऐसी कंडीशन में हमारे घर को, हमारे इक्विपमेंट्स को, हमारी जो भी इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए ये जो हमारा एमसीबी होता है वो ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के से हमें बचाता है। अब ये जो एमसीबी होता है वो अलग अलग रेटिंग में अवेलेबल होता है। जैसे कोई 2 एम्पेयर का, कोई 10 एम्पेयर का, कोई 16 एम्पेयर का। ये डिपेंड करता है आपका लोड कितना, लोड के ऊपर पूरा इसका रेटिंग डिपेंड करता है। अभी हम देखते हैं कि ये एमसीबी का ऑपरेशन किस तरह से होता है। देखिए, इसको एक स्केच के द्वारा मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ किस तरह से इसका वर्किंग होता है। तो ये आपका इसका एक स्केच दिखाई दे रहा है। इस तरह से, इस तरफ आपका लोड कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे आपका आउटगोइंग हो गया, और इधर से आपका लाइन है, मतलब यहाँ से आपका इनकमिंग आ रहा। ठीक है, इनकमिंग के पास में ये आपका कॉन्टेक्ट है, मतलब स्विच बोल सकते हैं, या आइसोलेटर है आपका इस जगह पे। जो ऊपर वाला जो है इसका मूविंग कॉन्टेक्ट रहेगा, नीचे वाला आपका फिक्स्ड कॉन्टेक्ट रहेगा। ये ओपन क्लोज होता है, उसके हिसाब से आपका जो एमसीपी है वो ओपन क्लोज होता है। अभी ये एमसीपी क्लोज कंडीशन में, इसलिए ये दोनों अटैच्ड है। फिर आपका जो वायर है ये आपका जो लगा होता है, ये आपका होता है सोलेनोइड, या इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, और मैग्नेटिक एलिमेंट। और ये वाला जो रहता है ये आपका मैग्नेटिक एलिमेंट रहता है, जो का मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आयरन हो गया, उसके द्वारा ये अट्रैक्ट हो जाएगा। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका आता है, ये जो है आपकी ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, बायोमेट्रिक एलिमेंट भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या करती है? हीट डिपेंडेंट थी। अगर हीट इसके ऊपर बढ़ेगा तो ये बेंड हो जाएगी। तो ये बेंड होने से क्या फायदा होता है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपका लेच रहता है। लेच से क्या होगा कि ये लेच इस मूविंग कॉन्टैक्ट को
फिक्स करके रखता है। जैसे ही ये लेच यहाँ से हटेगा, मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं इसका एमसीबी का इंटरनल जो प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन, मतलब हमारा एमसीबी ऑन है। जब भी फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट आने की कंडीशन में क्या होगा, देखिए फॉल्ट आने की कंडीशन में ये आपका मैंने यहाँ पे स्केच बना दिया। देखिए दो तरह के फॉल्ट होते हैं, एक आता है ओपन ओवर करंट फॉल्ट। ओवर करंट फॉल्ट के टाइम में क्या होगा कि ओवर करंट फॉल्ट से आपका करंट फ्लो होगा, तो आई स्क्वायर आर की वजह से क्या होगा, हीटिंग बढ़ेगा। हीटिंग बढ़ने से क्या होगा, आपका जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो बेंड हो जाएगा। ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। ये बेंड होने से ये इसको इस तरफ मूव कराएगा, इस चीज को इस तरफ मूव कराएगा, और यहाँ से जो आपका लेच है वो लेच पीछे जाएगा, और आपका जो ये मूविंग कॉन्टैक्ट है उसको इसने यहाँ से ओपन कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, जैसे ये लेच यहाँ से रिलीज होगा ये इसको ओपन कर देगा और आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। कुछ इस तरह से होता है। सेकंड फॉल्ट जब आता है आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंदर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंदर देखिए बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होता है। बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होने से क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक एलिमेंट है, ये जो सोलेनोइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने से ये जो आयरन जो एलिमेंट है आपका ट्रिपिंग के लिए, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये इस तरफ मूव करेगा, और ये इस तरफ जब मूव करेगा तो यहाँ से ये इस तरफ मूव करेगा, तो उससे आपका ये लेज रिलीज हो जाएगा। लेज रिलीज होने से क्या होगा, आपका जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका वर्किंग होता है। अभी हम इसको इंटरनली देखते हैं कि एमसीबी इंटरनली किस तरह से बना होता है और किस तरह से इसका वर्क होता है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये है आपका बॉक्स टर्मिनल, जिसके अंदर हम वायर कनेक्ट करते हैं। फिर सेकंड आपका ये वाला जो है ये आपका हैमर एक्शन सोलेनोइड है। फिर आपका ये वाला जो है ये आपका है आपका आर्क चैम्बर। ठीक है, उसके बाद ये जो पीछे की तरफ जो लगा हुआ है ये इसका फिक्सिंग एलिमेंट है, जो मेनली ये डिन रेल पे लगाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिन क्लिप। ठीक है, ये डिन रेल के ऊपर लगाया जाता है। आपने डिन रेल देखा नहीं होगा तो आप इंटरनेट पे गूगल पे डालेगा डिन रेल कैसा होता है वो दिख जाएगा। अगर आपने इंडस्ट्री में काम कर रखा है, आपके घर के अंदर भी डिन रेल के ऊपर ही इसको फिक्स किया जाता है, सीधा इसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो है ये जो कंडक्टर है इसको हम बोलते हैं आर्क रनर। ये वाला आर्क रनर। आर्क रनर मैंने आपको इससे पहले कुछ 5-6 वीडियोस पहले मैंने एक एयर सर्किट ब्रेकर के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के, उसके अंदर इसका पूरा समझा रखा कि आर्क रनर किस तरह से काम करता है। तो उस सब के बारे में अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको वीडियो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ जो है ये आपका ट्रिप लेच लगा होता है, जो इसको रिलीज करते ही आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका फिक्स्ड पार्ट है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। ये जो पार्ट है ये आपका मूविंग पार्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गया। इसके बाद आपका इस जगह पे ये जो पार्ट है ये है आपका थर्मोमेटल, मतलब कि बायोमेट्रिक एलिमेंट, जो मैंने उधर दिखाया था आपको, बायोमेट्रिक एलिमेंट लगा होता है। उसके बाद आपका जो ये है ये पूरा इसका जो बॉक्स टर्मिनल हो गया वापस, और ये जो है ये बायोमेट्रिक कैरियर होता है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पूरा क्लियर हो गया। अभी क्या होता है कि इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है, देखिए अभी ये क्या है, ट्रिप कंडीशन में, मतलब कि ये बंद पड़ा है। तो बंद पड़े में आपको क्लियर होगा नहीं। अभी मैं इसको बताता हूँ कि जैसे हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करते टाइम क्या करेंगे कि हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे। ठीक है, अब ये ऊपर होगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आएगा। ये नीचे आते ही ये जो है यहाँ पे आते ही इसके साथ यहाँ से ये लॉक हो जाएगा एमसीबी, और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये लेच जो है इसने इसको लॉक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जब ये ऊपर गया तो ये जो है ये जब नीचे आएगा तो ये वाला इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा, उसकी वजह से ये डाउन जाएगा। ये डाउन होने से यहाँ से ये ऊपर होगा, और ये आपका जो एमसीबी है वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने से क्या होगा, आपका जो वोल्टेज है, जो करंट है, वो इधर से फ्लो होता हुआ ऐसे फ्लो होता हुआ ऐसे फ्लो होता हुआ, और यहाँ से आपका जो आउटगोइंग है उधर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये आपका सर्किट क्लोज हो गया, इसका मतलब। अभी क्या होगा, जैसे ही आपका ओवर करंट फॉल्ट आया, ओवर करंट फॉल्ट आने पे क्या होगा, ओवर करंट फॉल्ट आने से ये जो आपका बायोमेट्रिक स्ट्रिप है ये यहाँ से बेंड होगा, ये बेंड होगा ऊपर की तरफ, ये बेंड होगा ऊपर। तो ये जो है इस कॉन्टेक्ट को ये ऊपर की तरफ करेगा। ये ऊपर की तरफ जाने से क्या होगा, ये आपका जो लेच है ये नीचे की तरफ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एमसीबी है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होते ही स्प्रिंग की वजह से ये बहुत तेजी से पीछे की तरफ डाउन हो जाएगा, और डाउन होते ही ये ट्रिप हो जाएगा, और ये डाउन होते ही
ये नीचे आ जाएगा और ट्रिप हो जाएगा। और जब भी ट्रिप होता है तब क्या होता है, ये जो आर्क रनर है, ये जो आर्क रनर है, यहाँ से आर्क फ्लो होता है इधर आएगा, और ये आर्क छूट जो लगा हुआ है, आर्क छूट से आर्क का एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही आपका जब शॉर्ट सर्किट करंट आएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आएगा, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में भी क्या होगा, आपका जो सोलेनोइड है वो एनर्जाइज हो जाएगा। ये एनर्जाइज होने से क्या होगा, यहाँ से आपको इसको, ये भी क्लोज कंडीशन में, ये डाउन है, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये जो आपका एमसीबी है, जो इस पोजिशन पे है आपका एमसीबी, ये ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये डाउन होगा, यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा, उस ट्रिप कंडीशन में पहुंच जाएगा और ये एमसीबी आपका ट्रिप हो जाएगा। ठीक है। ये आयरन है, इसको ये सोलेनोइड अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटाइज्ड हो गया तो इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। इस तरह से ये ट्रिप हो जाएगा और आपका जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये एमसीबी का पूरा क्लियर हो गया कि किस तरह से इसका वर्क होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और भी वीडियो आपको मिलते रहे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि एमसीबी का ट्रिप सर्किट जो होता है उसका ट्रिपिंग का कर्व कौन कौन सा होता है, तो उन सब के बारे में देखेंगे। एमसीबी के टाइप्स क्या होते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। अगर हमारे वीडियो हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि ऐसे और भी वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।